ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 में तकनीकी खराबी आने के कारण उसे चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी समस्या और खराब मौसम होने के कारण पायलट ने यह फैसला लिया। विमान ने तिरुवनंतपुरम से रात 8 बजे के बाद उड़ान भरी थी और लगभग 10:35 पर चेन्नई ये विमान पहुंचा था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तिरुवनंतपुरम से इस विमान ने उड़ान भरी थी। ये विमान दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही चेन्नई के ऊपर देखिए कैसे यहाँ पर कुछ 2-3 चक्कर लगाए जाते हैं विमान के द्वारा और उसके बाद ये सीधा चेन्नई में ही लैंड करता है। इसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है चेन्नई में। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के साथ साथ कई सांसद भी इस विमान के अंदर मौजूद थे। तो आपको ये मैप के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि कैसे इस विमान ने पहले तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरी थी और उसके बाद इसको दिल्ली पहुंचना था। 8 बजे जो विमान है वो तिरुवनंतपुरम से उड़ान भरता है और 10:35 पर ये चेन्नई में लैंड कर जाता है। लेकिन उसके पहले ही कैसे गोल गोल 2 घंटे तक ये हॉवर करता रहा, यानी कि ये चेन्नई के आसपास चक्कर लगाता रहा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये भी बताया गया कि इसको लैंडिंग की जो अनुमति है वो पहले नहीं मिल रही थी। इसी वजह से चेन्नई के ही आसमान में बहुत देर तक इस विमान ने ऐसे ही चक्कर लगाए हैं और जिसके बाद इस विमान को चेन्नई के ही एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि एयर इंडिया के विमान में वो और उनके साथ कई सांसद सवार थे, कई यात्री सवार थे। उन्होंने दावा किया कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचा, क्योंकि उड़ान भरने के कुछ ही समय के बाद तेज और खतरनाक झटके महसूस होने लगे। करीब 1 घंटे के बाद कैप्टन ने यह बताया कि उड़ान के सिग्नल में खराबी आई है और चेन्नई अब जाना पड़ेगा। केसी वेणुगोपाल ने आगे ये कहा कि करीब 2 घंटे तक हवाई अड्डे के ऊपर चक्कर लगाते रहे, क्योंकि विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। पहले उतरने की कोशिश में अचानक एक डरावना पल आया, क्योंकि उसी रनवे पर पहले से एक और विमान था, लेकिन पायलट ने विमान को उतारा नहीं, जिससे सभी की जान बच गई। दूसरी कोशिश में विमान सुरक्षित उतर गया। उन्होंने कहा कि हमारी जान पायलट की समझदारी और किस्मत से बची। यात्रियों की सुरक्षा कभी किस्मत पर नहीं छोड़नी चाहिए। उन्होंने DGCA से भी इस घटना की तुरंत जांच की मांग की है। और आइए अब नमस्ते भारत में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आपने नेम प्लेट और पहचान से जुड़े हुए विवाद देखे, नॉनवेज पर विवाद देखा, कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा भी देखी। अब सावन महीना खत्म हो चुका है और उसके बाद यूपी में मछली पर महायुद्ध देखिए। सड़क पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करने में लगे हैं। बीच सड़क हाथापाई हो रही है, कपड़ा फाड़ने की कोशिश हो रही है, थप्पड़ भी चलाए जा रहे हैं और ये सब हो रहा है बीच सड़क पर पुलिस के सामने। इस पूरे फसाद की जड़ है 1 किलो मछली। हुआ यूं कि गोरखपुर से नेपाल जाने वाले गोरखपुर सोनौली मार्ग पर पीपीगंज बाजार में एक मछली की दुकान पर 2 लोगों ने रोहू मछली का ऑर्डर दिया, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ 4 किलो मछली बची थी। दोनों खरीदारों का दावा था कि उन्होंने पहले मछली का ऑर्डर दिया था, ऐसे में उन्हें मछली दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो न सका और बीच सड़क शुरू हो गया गोरखपुर का मछली युद्ध। दोनों खरीदारों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने फोन करके अपने अपने साथियों को बुला लिया और 2 पक्षों ने पुलिस के सामने ही हाथापाई कर दी। अब दोनों पक्षों के एक युवक मुकेश कुमार चौहान और ऋतिक चौहान को हिरासत में लेकर शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक लड़ाई का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल निगोही थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूब मारपीट हो गई, जहां घायल और तीमारदार अस्पताल के अंदर ही भिड़ गए। जो अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के सामने भी जारी रही। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और कोई सामने वाले पर कम नहीं पड़ना चाह रहा था। लड़ाई करने वाले लोग महिलाओं से भी उलझ रहे थे और तो और जिस शख्स को ये लोग इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे वो भी लड़ाई में शामिल हो गया। हालांकि वो बीच बचाव में ही लगा रहा।
मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक शख्स ने अस्पताल में ही पिस्तौल निकाल ली। हद तो तब हो गई जब दोनों पक्षों को पुलिस ने छुड़ाने की कोशिश की। मारपीट में लड़ाई कर रहे लोगों के कपड़े भी फटे और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें भी आई, लेकिन फिर भी वहाँ भी मामला ठंडा नहीं पड़ा। आखिरकार मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया और मामले में जांच आगे बढ़ाकर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल दोनों पक्ष किसी विवाद में घायल होने के बाद मेडिकल जांच कराने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। इसी दौरान बहस तेज हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक घर में आग ने जमकर तबाही मचाई है। घर में आग लगने के बाद सिलेंडर में भी धमाका हो गया, जिसके बाद बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। आग भी ऐसी जो सब कुछ जलाकर खाक कर देने पर आमदा हो। आग की लपटें और धुएं के काले गुब्बार ने आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बैग की दुकान है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत खाली कराया गया। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर के ऊपरी हिस्से और दुकान के कुछ हिस्से को जला दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। घर में आग के बाद धमाके की ये तस्वीरें बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तालापारा की हैं। यहाँ गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। आगजनी की इस घटना से बाजार में अग्निशमन सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं बिहार के मोतिहारी में पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप यह है कि पुलिस ने चेकिंग के नाम पर न सिर्फ पति पत्नी से अभद्रता की, बल्कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में भी बिठाया गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिस वाले जबरदस्ती महिला और उसके पति को खींचकर पुलिस की गाड़ी में बिठाते दिखे। इस दौरान कोई महिला सिपाही भी नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस वालों ने महिला की बाह पकड़कर उसे जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। पुलिस की शर्मनाक करतूत के बाद महिला ने हल्ला मचा दिया, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगी। खुद महिला ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मेरे हस्बैंड ने मारा, मुझे पीठ में मारा है, बोल रहा था गोली मार देंगे, लात से मार के गाली में ढकेल के बैठा है। युवती अपने पति के साथ मायके से आ रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से पुलिस वालों को नहीं देख पाए और बाइक को कुछ दूर जाकर रोक दिया। जिसके बाद क्या हुआ, दंपत्ति ने अधिकारी को पूरी बात बताई। हम लोग मार्केट से आ रहे थे, वो पीछे से आए हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी रोक के बोल रहे हैं आईडी कार्ड दिखाओ। पीड़ित दंपत्ति अपनी आप बीती पुलिस वालों को बता ही रही थी कि अधिकारी भड़क उठा और वहाँ जुटी भीड़ को धमका दिया। तो वहीं पुलिस वालों की धमकी के बाद भीड़ उनसे सवाल पूछने लगी कि आम जनता से बदसलूकी का अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया। जिसके बाद पुलिस वाले भड़क उठे और सवाल पूछने वालों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी लोगों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों का विरोध जारी रहा और वो पुलिस वालों से भिड़ गए। वीडियो नहीं बनेगा, क्या है नहीं वीडियो बनेगा, ये देखिए वीडियो नहीं बनेगा, वीडियो क्या है नहीं बनेगा, लीजिए वीडियो क्या है नहीं बनेगा, वीडियो बनेगा। अभी देखिए अभी क्या होगा। नाम गौरव कुमार, पिता के नाम, पिता के नाम, ये गुंडागर्दी है, उसका क्या जुर्म है पुलिस का। हालांकि जिस महिला के साथ पुलिस वालों ने बदसलूकी की, वो रोते हुए पुलिस वालों से लोगों को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों की गुंडागर्दी नहीं रुकी। ये देखिए गाड़ी में भगाइए इसको, गाड़ी में चलो। कहाँ तुम थाना पे आएगा। हम को नॉर्मल आदमी है, तो गवाही देने के लिए हो रहा है, हम यहाँ पर हैं, जरूरी पड़ेगा और जो भी होगा एसपी साहब करेंगे। काफी देर हंगामा होने और लोगों के विरोध की वजह से पुलिस वहां से चली गई, लेकिन जिस तरह से उसने लोगों के साथ व्यवहार किया, उससे सवालों में जरूर आ गए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने बयान दिया है। मोहन भागवत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी, ऐसा कहना है कांग्रेस का। और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिया गया है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गया है। ये अब सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही, कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा था कि जो व्यवसायीकरण है वो शिक्षा का हो गया, इसी वजह से ये अब आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। और तो कांग्रेस ने भी इसको लेकर बयान दिया। स्वास्थ्य और शिक्षा
कि दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की सारी दुनिया में। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर तेंदुए की दहशत लगातार फैली हुई है। औरंगाबाद के वन क्षेत्र में ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसकी तस्वीरें तब सामने आई जब कार सवार राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। देखिए, अंधेरे में चमकती दो आंखों पर रोशनी पड़ी कि ये तेंदुआ है। कार सवार काफी देर तक तेंदुआ देखकर रुके रहे, उसकी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए रोशनी डालते, लेकिन तेंदुआ वही जमा रहा। हम दो लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, औरंगाबाद जा रहे थे और रास्ते में होती मास्टर जी के खेत में ये तेंदुआ भी बहुत बड़ा तेंदुआ, ये देखिएगा, ये गया धान के खेत में नीचे ना बैठ गया। डरने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है तेंदुआ। और हम काफी देर, हमें 10 मिनट हो गए यहाँ पे खड़े 3-4 मोटरसाइकिल वाले भी निकले हैं, सभी को हमने आराम से निकाला है। वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही वन विभाग की टीम ने फुटस्टेप और अन्य साक्ष्य के आधार पर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के एटा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक बोरवेल में बकरी गिर गई थी। जब ग्रामीण बकरी को निकालने के लिए बोरवेल में उतरे तो वहां पर एक मगरमच्छ बैठा मिला, जिसके बाद कुछ लड़कों ने बोरवेल में उतरकर मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो छूटकर फिर गड्ढे में जा गिरा। मगरमच्छ को बोरवेल से निकालने के बाद लोगों ने उसके मुंह पर रस्सी बांधी और उसे कंधे पर लादा और बाइक तक लेकर आए, लेकिन मगरमच्छ काबू में नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसकी मुंह की रस्सी को कसा गया। इस दौरान एक आदमी ने लापरवाही दिखाते हुए मगरमच्छ के मुंह को छूने की कोशिश तो की, लेकिन उसने झपटा मारा, जिसके बाद उस आदमी ने उसको चांटे भी मारे। इसके बाद 3 लड़कों ने मगरमच्छ को बाइक की सीट पर लादा और अपने साथ ले गए। गांव वालों ने वन विभाग का इंतजार किए बिना उसे काली नदी में छोड़ दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक वीर विक्रम सिंह एक गांव में पानी की टंकी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मंच पर रिबन काटने से पहले ही ग्रामीणों की शिकायत ने उनका पारा चढ़ा दिया। गांव वालों ने विधायक जी को बताया कि पानी की टंकी तो बन गई है, लेकिन घरों में पानी तो आ नहीं रहा है, जिसके बाद विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो वहां मौजूद अधिकारियों पर भड़क उठे। गरीब आदमी के पानी नहीं पहुंचा, उधर हमारे धोबी लोग रहते उनके पानी नहीं पहुंचा, पाल लोग रहते उनके पानी नहीं पहुंचा। विधायक जी का गुस्सा यही नहीं थमा, बल्कि उन्होंने घर घर जाकर अधिकारियों के सामने लोगों से पूछा कि क्या पानी आ रहा है। पानी आ रहा अधिकारियों को फटकार के साथ विधायक ने नसीहत दी कि ऐसे काम करेंगे तो फिर वो वोट कैसे मांगेंगे। पूरा गांव कह रहा है यहाँ पानी नहीं आ रहा, पूरा गांव बताया, मैं वीडियो कॉल करके आपको बता दूंगा। और ये तो ऐसा कर रहे हैं, अगली बार हम गांव वोट मांगना मुश्किल पड़ जाएगा मुझे। विधायक की फटकार के बाद अधिकारियों ने जल्द पानी मुहैया कराने का वादा किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों गुट गांजा बेचने को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए और अचानक सड़क अखाड़े में तब्दील हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर लात घूंसों की बौछार करने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने दोनों गुटों में बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। ये हंगामा काफी देर तक सड़क पर चलता रहा। आरोप है कि गांजा बेचने वाले तस्करों के 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जो मारपीट के बाद एक दूसरे को धमकी भी देते रहे। अगर आपके पास इंटरनेशनल पुलिस का फोन आए तो उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। नोएडा में ऐसे गिरोह का खुलासा भी हुआ है जो पुलिस से लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता तक बन जाते थे या फिर मीडिया कर्मी बनकर खबरें लेने के लिए पहुंच जाते थे।
इंटरनेशनल पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये नाम सुनने में किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का लगता है, लेकिन असल में ये जालसाजी और ठगी करने वाले गिरोह का नाम है। इनकी अपनी वेबसाइट है जिस पर कई मंत्रालयों और कई देशों की पुलिस के साथ जुड़े होने का ब्यौरा है। ये पुलिस की नजर में तब आए जब इन्होंने नोएडा में अपना इंडिया हेड ऑफिस खोला। ये लोग खुद को एक ट्रांसनेशनल पुलिस बताते थे, परंतु इनके पास इस तरह के कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इनके पास से बरामद नहीं हुए हैं। इनके पास से कई सारे विजिटिंग कार्ड, आईडी कार्ड, चेक बुक्स और इस तरह के अन्य कूटनीतिक दस्तावेज इनके पास से बरामद। नोएडा पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर इससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिमी तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र सिदर्ग बालिकेसर प्रांत के नजदीक बताया जा रहा है, जो इतना शक्तिशाली था कि गगनचुंबी इमारतें भी हिलने लगी, घरों में रखा सामान हिलने लगा। भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए और घबराकर घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। जैसे ही भूकंप आया वो बाहर निकल आए। धरती के हिलने की वजह से सिंदर्गी में एक इमारत ढह गई और पास के गोलकुक गांव में कई घर को नुकसान हुआ है, जिसके बाद फौरन ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचावकर्मी कुछ लोगों को मलबे में तलाशते दिखे। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सांसदों ने मार्च की इजाजत नहीं मांगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सांसद आज मार्च निकालने वाले हैं, लेकिन इसकी इजाजत नहीं मांगी गई है। एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर ये मार्च होना है। संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक ये पूरा मार्च होगा सांसदों के द्वारा। मार्च में विपक्ष के 300 सांसदों को शामिल होना है और सुबह 11:30 बजे मार्च की शुरुआत होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस से इस मार्च की इजाजत नहीं मांगी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। बात करते हैं चाइना की, जहां पर जीत के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर सैन्य परेड का आयोजन किया जाना है, जिसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। चीन के तियानमेन चौक पर यह उस सैन्य परेड का पूर्वाभ्यास है जो कि आगामी 3 सितंबर को आयोजित की जानी है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य बीजिंग में सैन्य परेड का आयोजन होना है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक शनिवार को आगामी परेड के लिए अपना पहला पूर्वाभ्यास किया गया। विजय वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली सैन्य परेड में चीन अपने नए हथियारों का प्रदर्शन भी करेगा। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख शी जिनपिंग इस अवसर पर भाषण देंगे। चीन के सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और कई राष्ट्राध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक मिनी लोडर अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टक्कर मार देता है, फिर 2 महिलाओं को अपनी चपेट में भी ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया कि 2 महिलाएं सड़क किनारे चल रही थी। तभी सामने से एक मिनी लोडर आते हुए दिखाई दी, जिसे चला रहे ड्राइवर ने महिलाओं पर ध्यान ही नहीं दिया और सड़क किनारे मौजूद गाड़ियों को टक्कर मारते महिला को ठोकर मार दी, जिससे दोनों महिलाएं सड़क पर ही गिर गई। टक्कर लगने से एक महिला को गंभीर चोटें लगी, जबकि दूसरी महिला बाल बाल बच गई। गनीमत रही कि महिलाओं को ठोकर लगते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं आसपास तमाम लोग मौके पर पहुंचे, घायल महिलाओं को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना मसूरी के अपर मॉल रोड की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्कूटी सवार महिला बड़े हादसे का शिकार हो गई। सुनसान सड़क पर महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद महिला अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं। ये उसी हादसे के दौरान का वीडियो है। महिला खाली सड़क पर आराम से जा रही थी। अचानक सुअरों का गैंग सड़क पर आ गया और महिला के टायर के नीचे सुअर के आते ही स्कूटी पलट गई। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि महिला को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सुअर रोड क्रॉस कर दूसरी तरफ भाग गए, लेकिन महिला गिरकर बेहोश हो गई। वो तो गनीमत रही कि आसपास के लोग फौरन मदद को पहुंच गए और महिला को अस्पताल ले गए, जहां गंभीर तौर पर घायल महिला का इलाज चल रहा है। महिला ने हेलमेट तो लगाया था, लेकिन शायद उसे बांधा नहीं था।
और देखिए, मौसम की मार से सुपर पावर बेहाल है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन से तस्वीरें सामने आई, जहां पर बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आलम ये हो गया है कि वहां पर कुछ इलाकों में तो 10 इंच तक बारिश हो गई है। विस्कॉन्सिन राज्य के मिल्वॉकी में हर तरफ पानी का बसेरा है। जहां तक नजर जा रही है वहां आफत ही दिख रही है। बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। घर, गाड़ियां और पेड़ पौधे तक पानी में डूबे पड़े हैं। भले ही रास्ते पानी में गुम हो गए हैं, लेकिन काम की वजह से लोगों को बाहर आना पड़ता है और घुटने तक पानी में पैदल ही सड़क पार करनी पड़ती है, जो सुपर पावर अमेरिका की बाढ़ से बेहाली की कहानियां बयां कर रही हैं। अथाह बारिश रोजमर्रा के कामों में भी बाधा बन रही है। अमेरिका के इस राज्य में मेले और खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं रद्द की जा चुकी हैं। अमेरिका में मौसम विभाग ने कंसास, आयोवा, नेब्रास्का, मिसौरी, इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के कुछ हिस्सों के लिए फिर से बाढ़ की चेतावनी जारी की है। तो विस्कॉन्सिन की तस्वीरें आप देख रहे थे और अमेरिका के विस्कॉन्सिन से ही एक और नया वीडियो सामने आया है। ये बाढ़ का नया वीडियो आपको दिखाते हैं। दरअसल यहाँ पर एक बिल्डिंग की इंडोर पार्किंग में काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है और पार्किंग एरिया में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो कि पानी के कहर का शिकार हो चुकी हैं। वीडियो अमेरिका के विस्कॉन्सिन सिटी का ही बताया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एवेन्यू के पार्किंग स्पेस का ये वीडियो, जहां पर पानी भरा हुआ है और लगभग सारी गाड़ियां इस पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। बाढ़ बारिश की वजह से सुपर पावर अमेरिका भी इस वक्त बेहाल है और विस्कॉन्सिन की ये नई तस्वीरें आप देखिए, कैसे पार्किंग में पानी भर गया है। काफ़ी गाड़ियों को नुकसान भी यहाँ पर पहुँच रहा है। सभी की पार्किंग लाइट्स और जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो भी यहाँ पर जलने लगी। ये पानी गाड़ियों के अंदर तक भर गया है। पूरी पार्किंग आपको लबालब पानी से भरी हुई नजर आ रही होगी। और देखिए, जापान में भी बाढ़ बारिश ने जमकर कहर बरपा रखा है। फुकुओका प्रांत के फुकुत्स में भीषण बाढ़ आ गई है, जिसके बाद सड़क दरिया बन गई। सड़कों पर कई फीट तक पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। आप तस्वीरें देखिए, इमारतें लगभग आधा पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। कई इमारतों की पार्किंग में तो पूरा पानी भरा हुआ है। गाड़ियां लगभग पानी में समा गई हैं और ऐसे ही हालात कई इलाकों में नजर आ रही हैं। और सड़कों पर कई फीट पानी होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी दिखी। घरों के अंदर लोग कैद होकर रह गए हैं। ये कुछ अपार्टमेंट्स की तस्वीरें सामने आई हैं जापान के, जहां पर पार्किंग में पानी भरा हुआ है और लबालब पार्किंग पानी से भर गई है, जहां पर कई गाड़ियां हैं जो पानी में डूबी नजर आ रही हैं। लोग इस वक्त घरों के अंदर कैद रहने को मजबूर हैं। जापान में अलग अलग इलाकों में भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात बन रहे हैं। चलिए, आप जापान के बाद तस्वीरें आपको दिखाते हैं रशिया की, जहां पर बाढ़ और बारिश लगातार कहर बरपा रही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रूस के ही दागिस्तान इलाके में देखने को मिल रहा है। पूरा इलाका आपदा की लहरों से जूझ रहा है। लगातार बारिश से उफान पर आई नदियां कहर बरपा रही हैं। वीडियो आप देखिए, कैसे सैलाब के साथ कार बह रही है। तो दूसरे वीडियो में आप देखेंगे पेट्रोल पंप के पास का ही ये इलाका है, जहां पर कार तैर रही है। सामने से तेज सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा नजर आ रहा है। तो रशिया की तस्वीरें हैं, बाढ़ का प्रहार, नदी में कैसे कार बहती हुई दिख रही है, वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी हर जगह पर भरा हुआ है। लोग अब इस रास्ते को पार करने में काफी डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भी अपनी कार को यहां से निकालना चाहा, उनकी कार पानी में ही डूब गई और बहती हुई इस तेज सैलाब के साथ आगे चली गई। चलिए, आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पर एक पुराने मकबरे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 200 साल पुराने इस मकबरे को मंदिर बताया और पूजा करने की धमकी भी दी गई। इस ऐलान के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और विवादित स्थल के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कोई घटना न हो। लेकिन फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष ने फिर भी पूजा पाठ करने की धमकी दी है। मंदिर में पूजन अर्चन करना है, ये हम करेंगे, जरूर करेंगे। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे। बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने दावा किया कि मकबरा ऐतिहासिक रूप से ठाकुर जी का मंदिर है, जिसे आक्रांताओं ने मकबरे में बदल दिया था। ठाकुर द्वारा है, वहाँ मंदिर है। हालांकि स्थानीय लोग हिंदू संगठनों के ऐसे दावे को
नकार रहे हैं। मेरे बचपन से मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं आता जाता, खुला रहता था बराबर। ये इसके अंदर जब भी गए तो एक चेन लटक रही थी और 2 मज़ारें इसके अंदर बनी हुई है, ये मैंने देखा। वहीं द्रास में एक गर्भवती महिला के लिए जवान देवदूत बनकर गए। जवानों ने सारी बाधाओं को पार करते हुए घाटी के दुर्गम और दूर दराज इलाके में बसे गांव पहुंचे और वहां से गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। द्रास के इस इलाके में पहुंचने का जरिया घाटियां और ऊंचे नीचे रास्ते ही है। मुश्को घाटी में जब बहुत ज्यादा खतरे वाले गर्भवती मरीज के होने की जानकारी मिली तो सेना एक्टिव हो गई। 55 गोरख राइफल के जवान दुर्गम रास्तों को पार करते हुए बरकवाला खानाबदोश इलाके में पहुंचे और महिला को मौत के मुंह से निकाल लिया। मुश्को घाटी के बरकवाला इलाके तक पैदल जाने का रास्ता भी जोखिम भरा है। ये घाटी नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण अलग थलग पड़ी है। खराब मौसम में यहाँ पहुँचना असंभव है, लेकिन सीरियस मरीज को जवानों ने स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित निकाला। 6 जवानों की टीम ने चुनौतीपूर्ण मुश्कोह नाला और उबड़ खाबड़ रास्ते पार किए और गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिला को द्रास के अस्पताल पहुंचाया। आपने कार में अक्सर लोगों को कुत्ता या फिर दूसरे जानवर घुमाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन शिमला से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कार के अंदर तेंदुए के बच्चे को घुमा रहा था। चलती हुई कार में तेंदुए का बच्चा शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरह बाहर निकल जाए। बेटू 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 नो नो बेटू नो बेटे, अभी मैं आपको सुरक्षित जगह में पहुंचा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। बस मेरे शेरू, बस मेरे बच्चे, बस बस बस। इस दौरान कार चला रहा शख्स इसे पुचकारता दिखाई दिया। दरअसल जब ये शख्स रास्ते से गुजर रहा था तो उसे तेंदुए का ये बच्चा नजर आया और इस शख्स ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। ये शख्स सीधे वन विभाग के दफ्तर पहुंचा और तेंदुए के बच्चे को वन विभाग की टीम को सौंप दिया। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने, लाइक और व्यूज का नशा कुछ इस कदर लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है कि लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिस पर पुलिस ने एक्शन भी लिया तो युवक की अक्ल ठिकाने आ गई। साधु के वेश में पुल पर मौजूद युवक का नाम सुरेश यादव है, जिसने पहले कैमरे पर पोज दिया, डायलॉग बोला, फिर पुल की रेलिंग की दूसरी ओर जाकर नदी में छलांग लगा दी। वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। युवक को हिरासत में लिया, जिसके बाद युवक दूसरे लोगों से उफान मार नदियों से दूर रहने और जानलेवा स्टंट न करने की अपील करता नजर आया। गंगा मैया का स्तर बढ़ा हुआ है, मैं गंगा मैया में कूद गया था, आप लोग इसको नकल न करें। हम सभी अपने जनपद वासियों को, मैं अपना छलांग, मुझे तैराकी आता है, मैं छलांग लगाया और मैं अपने छलांग को मैं बहुत बड़ा गलती मानता हूं। बताया जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के लिए कई बार नियमों को तोड़ चुका है, जिसके बाद पुलिस ने युवक पर कार्रवाई की। बारिश के मौसम में कई बार आंखों का धोखा हो जाता है। जिस जगह को आप सड़क समझ बैठते हैं, असल में वो कई बार गड्ढा या फिर नाला निकल जाता है। ऐसा कुछ हुआ है हैदराबाद में। और नतीजा ये हुआ कि एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत इस खुले नाले में गिर गया, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। पीछे दे उस तरफ। अरे इसको पकड़, फंसाओ ना उसको, इसको बचा दे। ये डिलीवरी बॉय गले तक नाले में डूबा हुआ था और इसी नाले में इसकी बाइक गिरी हुई थी, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही थी। दोनों तरफ ऐसा बाहर आना चाहिए, टायर में लगा दो, पीछे टायर में डाल के ऊपर से निकालो, ऐसा डालो, ऐसा टायर में निकाल के ऊपर डाल दो। कुछ देर की मशक्कत के बाद बाइक बाहर निकल आई और ये डिलीवरी बॉय भी बाहर निकल गया। ये वीडियो एलबी नगर का बताया जा रहा है। इस घटना में डिलीवरी बॉय की बाइक तो खराब हुई, उसका फोन भी काम नहीं कर रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जगह जगह इसी तरह के खुले नाले हैं, लेकिन फिर भी साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता। छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका सबूत देती तस्वीरें बिलासपुर से सामने आई, जहां पर सरेराह युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले।
एक गुट बाइक से आया और दूसरा कार से। कार से आए युवक ने बाइक सवार युवकों को जमकर पीटा। देखिए कैसे जमीन पर गिरा गिरा कर बाइक सवार को पीटा गया। इस दौरान रोकने की कोशिश करने वालों को भी कार सवार ने जमकर मारा। मारपीट कर धमकी देकर कार सवार वहां से निकल गया। इस दौरान मारपीट देखने के लिए मजमा लग गया, लेकिन कार सवार बिना डरे युवकों को मारते रहे। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया है। कहासुनी के बाद दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर सड़क पर लड़ने लगे। तस्वीरें सामने आई। जिसे जो मिला उसी पर ही टूट पड़ा। दोनों पक्षों में एक दूसरे पर ऐसी लाठी बरसाई जैसे सड़क ना हो, कोई जंग का मैदान हो। कपड़े फट गए, लाठी टूट गई, लेकिन दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे। दनादन लाठी बरसाते रहे। यहाँ तक एक युवक के हाथ से लाठी छूट गई तो सामने से मारने आ रहे व्यक्ति पर ईंट से हमला कर दिया। सड़क पर हुई इस जंग में कई महिलाएं भी मारपीट करती नजर आई। लड़ाई में किसी का सिर फूटा, किसी का चेहरा खून से लथपथ हो गया, लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। मारपीट से सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले से पुरानी रंजिश में कत्ल की खौफनाक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक की जान लेने वाले उसी के रिश्तेदार निकले। हत्यारों की करतूत कैमरे में भी कैद हो गई। देखिए कैसे क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। बेरहमी से जमीन पर गिरे युवक को पीटा गया। वीडियो में 4-5 लोग एक युवक को रॉड डंडों से पीटते दिखाई दिए। चश्मदीदों के मुताबिक मृतक युवक मंदिर के पास बैठा था, जहां उसके आरोपियों से मामूली कहासुनी हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उस पर कैंची, लोहे की रॉड और लाठियों से हमला बोल दिया। 35 साल के अरविंद अहिरवाल को गंभीर चोटें आईं। इससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका 22 साल का छोटा भाई बीच बचाव करने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे। धराली में आई आपदा के दौरान कनेक्टिविटी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण लीमची गार्ड पुल बह गया था, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चला था। अब इस रास्ते पर एक अस्थायी पुल का निर्माण कर लिया गया है। जिसकी खुशी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और सेना के जवानों में देखी जा सकती है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लिमचा गार्ड में आपदा से बर्बाद हुए पुल बना लिया गया है। भले ही ये पुल अस्थायी हो, लेकिन बीआरओ और भारतीय सेना के इस युद्ध स्तर से किए गए प्रयास की वजह से सोनगाड तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया है, जिस पर अभी सिर्फ पैदल आना जाना ही संभव है। इस अस्थायी पुल को बेली ब्रिज कहते हैं। ये भी समझ लीजिए कि आखिर ये बेली ब्रिज होता क्या है। बेली ब्रिज एक तरह का अस्थायी पुल है, जिसे कम समय में बिना किसी भारी मशीनरी के स्टील के पूर्व निर्मित हिस्सों को नट बोल्ट से जोड़ा जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग सेना, आपदा राहत या ऐसे इलाकों में होता है जहां स्थायी पुल बनाना मुश्किल हो। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। धराली समेत हर्षिल घाटी और गंगोत्री के दूसरे इलाकों में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी लगातार चल रहा है। अब तक 1273 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो साथ ही आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में 5वें दिन भी सांसों की तलाश की गई। जिंदगी की आस में ऑपरेशन तलाश चलाया गया। सेना के जवान वहां भी पहुंचे जहां ये आशंका है कि कुछ शव मलबे में दबे हो सकते हैं। शवों को मलबे के बीच ढूंढना आसान नहीं है। सेना के खोजी कुत्ते सूंघकर यह पता लगा रहे हैं कि मलबे के नीचे कोई शव तो नहीं है। सेना के जवान धराली में जनजीवन फिर से बहाल करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए नदी नालों के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं, तो आसमान से भी पैनी नजर रखी जा रही है। सेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर आसमान का चक्कर लगा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंसा है। तो उत्तरकाशी का धराली 7 दिन पहले पर्यटकों से खचाखच भरा था। गंगोत्री धाम के लिए जो पर्यटक जाते थे वो धराली में जरूर रुकते थे, लेकिन 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई आपदा ने धराली की सूरत ही बिगाड़ दी। धराली का माहौल इस समय बेहद डरावना है।
इन सूनी गलियों में 5 अगस्त की सुबह तक पर्यटक चाय नाश्ते से लेकर दिन का लंच और रात का डिनर करते थे। लेकिन यहाँ दुकानदार अब इतना डर गए हैं कि सभी अपने होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें बंद करके चले गए हैं। गलियां वीरान, चारों तरफ सन्नाटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गंगोत्री धाम की यात्रा का सीजन चल रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि सीजन के समय यहाँ सन्नाटा पसरा है। और आपको बता दें कि धराली में अब तक 1300 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी तमाम लोग हैं जिनका हादसे के बाद से कोई सुराग नहीं लग रहा है। 11 मजदूर तो अकेले बिहार के लापता हैं। बिहार के ठेकेदार बिहार से मजदूरों को लाकर उन्हें उत्तरकाशी में काम देते थे, लेकिन धराली में आपदा आई तो ये 11 मजदूर सैलाब में बह गए। हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें सिर्फ लापता बता रहे हैं। आप लोगों ने प्रशासन को बताया कि ये लोग दब गए हैं हमारी आंखों के सामने? हाँ, बता रखे हैं सर, सबको बता रखे हैं। सब लोग भी ये बात जान भी रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं कि उनको निकालना मुश्किल है। बिहार के ठेकेदार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उनके मजदूरों के शव ही उन्हें वापस लौटा दिए जाएं, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो सके। लेकिन आरोप है कि अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। तो उत्तरकाशी में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हालातों को पहले जैसा किया जाए, क्योंकि होटल और घर तो सब कुछ बह चुका है, लेकिन जब से आपदा आई है वहां बिजली की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। हालांकि आपदा के बाद सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर बिजली पानी की समस्या को दुरुस्त करने में जुटा है। जहां जहां खंबे गिर गए वहां खंबे लगाए जा रहे हैं, जहां पुल बह गए वहां पुल बनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त को आए सैलाब के बाद गंगनानी का जो पुल बह गया था, उस पुल को बीआरओ ने और आर्मी ने मिलकर बना लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल पुल को पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। गंगनानी का पुल खुलने से गांव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। हालांकि गाड़ियों को इस पुल पर चलने में अभी समय लगेगा, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। गंगनानी पुल से ये रास्ता धराली तक जाता है, लेकिन आगे की तरफ भी रास्ता खराब है। हालांकि पुल बन गया है तो अब सड़क बनाने वाली मशीनें आसानी से धराली पहुंच सकेंगी और जल्द ही धराली में सड़क बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। उत्तरकाशी में कुदरत की मार से लोग परेशान हैं, तो वहीं सरकार और प्रशासन पीड़ितों के जख्मों पर मलहम लगाने की जगह नमक छिड़क रहा है। जी हां, 5 अगस्त को जब बादल फटे तो धराली में करोड़ों के होटल्स बह गए, लेकिन आपदा पीड़ितों को इतना मुआवजा दिया जा रहा है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मुआवजे की राशि है मात्र 5,000 रुपए। हादसे के दूसरे दिन पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक दिए गए तो लोग भड़क गए। लोगों ने इसे भद्दा मजाक बताया और चेक वापस कर दिए। पीड़ित परिवारों ने न सिर्फ 5,000 रुपए मुआवजे राशि देने का विरोध किया, बल्कि उत्तराखंड की धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। विरोध हुआ तो प्रशासन ने दलील दी कि पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए मुआवजे राशि दी जानी है, लेकिन 5,000 रुपए अगले दिन इसलिए दिए गए ताकि खाने पीने का सामान और बर्तन खरीद सकें। हालांकि प्रशासन की इन दलीलों से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं हुए। पीड़ित परिवारों ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए और ये आरोप लगाए कि जब सड़कें बह गई हैं, पुल टूट गए हैं, तो वो चेक लेकर बैंक कैसे जाएंगे। पीड़ित परिवारों ने तंज कसते हुए चेक को कागज का टुकड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे। अब हम तो ये कह रहे हैं, हम तो है तो डिपेंड हम सरकार पे ही। वो 5,000 दे, 5 लाख दे, 5 रुपए दे। 5,000 रुपए के चेक देने का मामला सामने आया तो इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। तो ये भद्दा मजाक था। आप 5,000 देने के बदले वहाँ पानी पहुँचा देते, आप राशन पहुँचा देते, आप उनके लिए कुछ कपड़े जूते तक नहीं थे लोगों के पास। 5-5 लाख रुपए उनको मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा माहौल निर्माण करके क्या मैसेज कांग्रेस देना चाहती है? कांग्रेस सरकार को घेरती रही तो उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य का कहना है कि ये फौरी तौर पर दी जाने वाली राशि है जो आपदा के वक्त दी जाती है। डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि नुकसान का पता लगाने के लिए जांच टीम बनाई गई है और उसी आधार पर राहत पैकेज जारी किया जाएगा। और आइए खबर आपको बता दें हरियाणा से, जहां पर चेन स्नैचर के हौसले बुलंद है। यहां की जींद से चेन स्नैचिंग का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्नैचर बेखौफ अंदाज में महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। देखिए कैसे चेन छीनी और चोर फरार हो गया। जिस महिला के गले से स्नैचर ने सोने की चेन छीनी वो बीजेपी नेता की पत्नी है। महिला के पति बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रखते हैं।
सीसीटीवी में मॉडल टाउन पार्क के पास काला सूट पहने महिला पैदल जाती दिखी। इनमें से एक स्नैचर स्कूटी से उतरा और उसने महिला का पीछा किया और मौका देखते ही महिला की चेन छीनी और फरार हो गया। महिला इन चोरों के पीछे भागी थी लेकिन पकड़ नहीं पाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।